अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की कहानियाँ अक्सर सबसे सख्त मुकाबलों और शान के बारे में होती हैं, लेकिन इस शानदार रिकॉर्ड के हामिल ने एक बार कहा कि कोई भी उसे कभी हरा नहीं पाएगा। ये इसलिए नहीं कि वो इसे सिर्फ अपने लिए चाहता था, लेकिन क्योंकि हम पून लिम के बारे में बात कर रहे हैं। एक आदमी जो 4 महीने एक राफ्ट पर सरवाइव कर गया, समंदर में फंसे हुए। एग्जैक्ट कहें तो उसने वहाँ 133 मुश्किल तरीन दिन गुजारे। उसने वो सब कुछ सरवाइव किया जिसका कोई भी बदकिस्मत तबाह हाल कश्ती से बचने वाला सामना करेगा। प्यास, भूख, तेज तूफान, मायूसी और खून के प्यासे समुद्री शिकारियों की मौजूदगी, आप इसे जो भी कहें, पून लिम को उस सब का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले उसके साथ ऐसा हो ही कैसे सकता है। ये 1942 का साल था। जैसा कि आप तस्वुर कर सकते हैं कि समंदर मलबे से भरा हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर थी। ग्रेट ब्रिटेन जो समंदर में ताकतवर था, वो जद्दोजहद कर रहा था। सबसे अहम बात, वहाँ हत्ता के सेमी क्वालिफाइड सेलर्स की भी नुमायां कमी थी। उन्होंने मदद मांगी और सब मुल्कों में से चाइना ने जवाब दिया। बहुत से जवान चीनी सेलर्स ब्रिटिश शिप्स के सेलर्स बनने के लिए चले गए और पून लिम भी उनमें से एक था। उसे एक निगरान के तौर पर SS बेन लेमॉन्ट एक तिजारती जहाज़ पर भेजा गया। ना बहुत तेज़, ज़्यादा काबिल तदबीर भी नहीं और ना ही अच्छी तरह से मुसल्ला। नवंबर 23 को जब SS बेन लेमॉन्ट ने अटलांटिक ओशियन को पार करने की कोशिश की तो उसे एक जर्मन यू बोट के 2 टॉर्पीडोज ने हिट किया। शिप इतनी जल्दी डूब गई कि उसने अपने गिर्द सारा पानी खींच लिया और अमले के तमाम 55 लोग गहराई में पानी के साथ खींचे चले गए। वो सब लाइफ जैकेट्स की वजह से ऊपर उभर आए। वो सब बिखरे हुए और मुंतशिर थे। पून लिम 11 खुशकिस्मत सर्वाइवर्स में से एक था, अगरचा वो इतना ज़्यादा खुशकिस्मत भी नहीं था। बाकी 10 लोगों को गुजरती शिप्स की तरफ से बचा लिया गया। लिम की वाहिद उम्मीद SS बेन लेमॉन्ट की लाइफ राफ्ट थी। राफ्ट दरअसल वेल सप्लाइड थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा वक्त तक तैरने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक 8 बाय 8 फीट राफ्ट थी। इसमें छांव और बारिश से बचने के लिए किसी तरह का टेंट था। इस पर ड्राई बिस्किट्स के 3 कैंस, 40 लीटर पानी और सिग्नल फ्लेयर्स थीं। जिस हालत में पून लिम ने खुद को पाया वो किसी भी तरह से खुशगवार नहीं थी। वो हत्ता के तैर भी नहीं सकता था और उसे खुद को राफ्ट के साथ बांधना पड़ा क्योंकि उसे गिर जाने के बारे में सोचते हुए भी बहुत खौफ आ रहा था। एक बच्चे के तौर पर खो जाना तस्वुर करें। चले कहते हैं कि एक शॉपिंग मॉल में पहले तो आपको उम्मीद होती है कि आपके वालिदैन आपको ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर आप घबराहट का शिकार हो जाते हैं। क्या अगर वो आपको ना ढूंढ पाए। ये इसकी एक कमज़ोर सी मिसाल है कि अकेले खो जाना कैसा होता है। लेकिन क्या अगर आपके गिर्द पानी भी हो और आप पूरी तरह से खौफजदा हों। जैसा कि उसका पानी ख़त्म हो गया, पून लिम ने महसूस किया कि वो असल ख़तरे में था। खुशकिस्मती से वो ना घबराया और उसने जल्द ही ऐसी सर्वाइवल स्किल्स डेवलप कर ली जिसने बाद में उसकी समंदर में सर्वाइवल की किताबें लिखने में मदद की। फिर भी खौफ की वजह से उसने दिनों को गिनने के लिए एक रस्सी पर गिरहें बांधना शुरू कर दी। जल्द उसने दिन गिनना बंद कर दिए और उसने फुल मून गिनना शुरू कर दिए। उसने पानी इकट्ठा करने के लिए अपना वाटरप्रूफ टेंट इस्तेमाल किया। फिर उसने महसूस किया कि बिस्कुट भी हमेशा नहीं चलेंगे और उसने नए औजार बनाना शुरू कर दिए। उसने एक टॉर्च को एक लंबी तार निकालने के लिए खोल दिया। राफ्ट से अपनी दांत की मदद से एक कील निकाला और उसे एक फिश हुक की तरह मोड़ दिया। जल्द ही उसके पास सादा पानी और खुराक थी। वो जानता था कि हर दिन कच्ची मछलियाँ खाना कितना मुश्किल होगा। ये ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपके पास कच्ची मछली के अलावा कुछ ना हो। उसने फैसला किया कि वो उनको कम से कम सूरज के नीचे खुश्क करेगा, उन्हें सही रखने के लिए। काफ़ी होशियार। लेकिन उसके बाद भी पून लिम की मुश्किलात ख़त्म ना हुई। वो अब भी समंदर में फंसा हुआ था। उसने कई बार गुजरती शिप्स देखी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। एक बार उसने हत्ता के एक जर्मन यू बोट भी देखी, उस तरह की जिसने इस बुरे ख्वाब की शुरुआत की थी। जैसा कि लिम याद करता है, यू बोट के अमले ने उसे देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना किया। एक और मुलाकात कदरे खुशगवार थी जब करीब गुजरते एक जहाज़ ने पून लिम की राफ्ट को देखा। जहाज़ से जगह की निशानदही करने के लिए एक बॉय गिरा दिया गया ताकि उसे आसमान से देखा जा सके। लेकिन फिर बिल्कुल एक तूफान आ गया।
तूफान एक मसला बन गई, ना सिर्फ कमज़ोर राफ्ट लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ सप्लाईज़ के लिए। एक ही तूफ़ानी रात में वो सब चली गईं। सारा ताज़ा पानी, सारी खुश्क मछली के साथ सब कुछ बह गया। इस तूफ़ान के बाद लिम इतना थका हुआ और प्यासा था कि वो अपने लिए मज़ीद खुराक नहीं इकट्ठी कर सकता था, और अगर ये काफ़ी नहीं तो अगले कुछ दिनों के लिए सूरज बेरहम बन गया और करीब से कोई भी बादल ना गुजरा। पूर्ण लिम हार मान जाता अगर उसकी राफ्ट पर एक परिंदा ना आन बैठता। मायूसी से हटकर उसने अपनी बची हुई सारी कुव्वत लगाई और बदकिस्मत परिंदे पर कूद पड़ा, जिसे बाद में उसने अपना लंच कहा। कुछ दिनों के लिए परिंदे उसकी खुराक बने, जब तक उसने दोबारा फिशिंग करने के लिए काफ़ी कुव्वत बाजियाब ना कर ली। लेकिन जल्द ही अगला मसला सामने आया। ऐसा लगता था कि वहाँ कोई मछलियाँ थी ही नहीं। लिम ने दरियाफ्त किया कि क्या हो रहा है। परिंदों की बाकियात ने शार्क्स को पूर्ण लिम की राफ्ट की तरफ मुतवज्जा किया। मछलियों ने उसे अपनी ज़िंदगी समझकर उसकी तरफ तैरना शुरू कर दिया। ये गलती इस नए ख़तरे के ख़िलाफ़ उसका वाहिद दिफा बन गई। वो उन शार्क्स की तरह ही उन्हें खाना चाहता था, और शायद इस नुक्ते पर वो उनसे भी ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने बेहतरीन फिशिंग टूल्स को दोबारा इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार परिंदों का गोश्त चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। एक भूखी शार्क ने चारे पर हमला किया और पूर्ण लिम ने उसे ऊपर खींचने के लिए अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी। इसके बाद पानी की गज़बनाक शार्क और भूखे इंसान के दरमियान एक अल्टीमेट रेसलिंग मैच शुरू हो गया। लिम को कई बार चोटें लगीं, लेकिन आखिरकार वो जीत गया। एक दिन पूर्ण लिम ने नोटिस किया कि उसके गिर्द के पानी का रंग तब्दील हो गया है, तो वो खुश हो गया, क्योंकि इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो ज़मीन के करीब था। दरहकीकत ये ब्राज़ील था। 3 मछुआरों ने आखिरकार अप्रैल 5, 1943 को पूर्ण लिम को बचा लिया। अस्पताल में 2 हफ्तों के बाद वो दोबारा ब्रिटेन जाने के लिए तैयार था, जहां उसे ब्रिटिश एम्पायर मेडल का अवार्ड और अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक सुनहरी घड़ी एक अलामती मुआवजे के तौर पर दी गई। ये उसके लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन कम अज़ कम कुछ तो था। और क्या 133 दिन एक लाइफ राफ्ट में फंसे रहने के बदले में मुआवजा लेना मुमकिन भी है? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी बर्दाश्त और ज़िंदगी के रिस्क के लिए क्या मुआवजा होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके लिए ये कुछ मज़ीद वीडियोस हैं, आपको लेफ़्ट या राइट किसी एक पर क्लिक करना है और इन्जॉय। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।